गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 10+2 मैथ में से आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन फंक्शन ए टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। किस प्रकार से हम यहाँ पर मैपिंग से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, और सेट दूसरा बी है जिसमें ए, बी, सी और डी एलिमेंट्स हैं। हमने +1 में पढ़ा हुआ है कि डोमेन रहता है हमारे पास, जो है गिवन सेट है 1, 2, 3, ये हमारे पास क्या रहेगा, डोमेन। और क्योंकि फंक्शन ए टू बी है और जो बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वह क्या रहेंगे, को डोमेन। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ रखा है कि रेंज क्या है। रेंज कोडोमेन है हैविंग प्री इमेज इन डोमेन। कोडोमेन जो प्री इमेज रखती है, डोमेन में से, जो है हमारे पास सारी की सारी ये कोडोमेन थी ए, बी, सी और डी। कोडोमेन हैविंग प्री इमेज इन डोमेन, जिसकी डोमेन से प्री इमेज है। जैसे ए की प्री इमेज 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, तो ए, बी और सी क्या होंगी हमारे पास, रेंज। ये हमने पढ़ रखा है 11th में। अब हमारे पास फंक्शन क्या है। फंक्शन ए टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। यदि सेट ए के सभी एलिमेंट्स यूनिक इमेज रखते हों बी में से, इट मीन्स एवरी डोमेन हैज ए यूनिक इमेज फ्रॉम कोडोमेन। जैसे हमारे पास मैपिंग यहाँ पर देखें, फंक्शन ए टू बी है, ए में है 1, 2, 3 एलिमेंट्स और बी में है ए, बी, सी और डी। 1 की मैपिंग है ए के साथ, 2 की बी के साथ, 3 की सी के साथ। एवरी डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैविंग यूनिक इमेज फ्रॉम बी। एवरी डोमेन हैज ए यूनिक इमेज इन बी, जहाँ पे 1 F1 ए के बराबर, F2 बी के बराबर, F3 सी के बराबर है। प्रत्येक डोमेन की एक यूनिक इमेज है कोडोमेन में से, इसलिए जो है क्या है, एफ ए टू बी क्या है, फंक्शन है। जहाँ पर जैसे समझे हम, इसी प्रकार से जहाँ पर यदि देखें हम, F1 फंक्शन 1 है ए टू बी, 1, 2, 3 जो हमारे पास है डोमेन है, और कोडोमेन में है ए, बी, सी। 1 की मैपिंग बी के साथ है, 2 की बी के साथ है और 3 की बी के साथ है। F1 इक्वल टू बी है, F2 इक्वल टू बी है इसमें, और F3 इक्वल टू बी है। एवरी डोमेन, जो एवरी डोमेन है उसकी यूनिक इमेज है, तो हम क्या कहेंगे, यह भी क्या है, फंक्शन है। अब आगे जाते हैं हम इस एग्जांपल पे, तीसरे पे। कोई फंक्शन है F2 ए टू बी, तो यह फंक्शन होगा या नहीं होगा, यह हमने चेक करना है। 1, 2, 3 हमारे पास डोमेन है और बी में है ए, बी, सी और डी। 1 की जो मैपिंग है ए के साथ है, 2 की बी के साथ है और सी के साथ है, और 3 की डी के साथ है। यदि जहाँ पर हम 2 देखें, 2 की जो हमारे पास इमेज बी भी मिल रही है और सी भी, कोई एक यूनिक इमेज नहीं है। F2 की कोई यूनिक इमेज नहीं है, 2 इमेजेस हमें मिल रही हैं, F2 इक्वल टू बी भी है और F2 इक्वल टू सी भी है। इट मीन्स F2 इज़ नॉट ए फंक्शन। तो इतने से शायद आप समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या है। फंक्शन ए टू बी है, इज सेड टू बी ए फंक्शन। फंक्शन ए टू बी इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। अब हमारे पास आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास पहले है 1, 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। 1, 1 फंक्शन क्या है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी कोई 2 सेट्स हैं, देन फंक्शन ए टू बी इज सेड टू बी 1, 1। 1, 1 फंक्शन कहा जाता है यदि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो, या इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई हो। यह वैल्यू हम प्रूव करके हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोई जो फंक्शन है 1, 1 है या नहीं है। जा कह सकते हैं हम, दूसरी जो हमारे पास कंडीशन रहती है वह है एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई हो। इस 1, 1 फंक्शन को हम मैपिंग से समझने का प्रयास करते हैं। कोई फंक्शन है ए टू बी, ए जो हमारे पास डोमेन है उसमें है हमारे पास 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स, और बी में है ए और बी। 1 की मैपिंग ए के साथ है और 3 की मैपिंग भी ए के साथ है। इसी प्रकार 2 की मैपिंग बी के साथ है और 4 की बी के साथ है। अब यदि देखें F1 इक्वल टू क्या है, ए, और F3 इक्वल टू ए। अब देखें यदि F1 इक्वल टू F3 है, बट यह है 1 नॉट इक्वल टू 3,
इस कंडीशन पे आगे देखें, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई तो है, एफ वन इक्वल टू एफ थ्री तो है, इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू वाई भी चाहिए, जय एक्स वाई के इक्वल चाहिए, लेकिन जहाँ पर वन इक्वल टू थ्री नहीं है, इट मीन यह जो फंक्शन है जय वन वन फंक्शन नहीं है। तो इसी प्रकार से हम जहाँ पे देखें, यदि फंक्शन f1 है a टू b, ए हमारे पास डोमेन है जो उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और b में है a b c, f1 की मैपिंग है a के साथ, f2 की मैपिंग है b के साथ, इसी प्रकार से f3 की मैपिंग है c के साथ। तो f1 नॉट इक्वल टू f2, क्योंकि f1 a दे रहा है हमें और f2 b दे रहा है, f1 नॉट इक्वल टू f2 और 1 नॉट इक्वल टू 2। इस कंडीशन पे आगे देखा जाए तो, इस कंडीशन पे आगे देखा जाए तो f1 नॉट इक्वल टू f2 और 1 नॉट इक्वल टू 2, तो इस कंडीशन को जब फुलफिल कर रहा है, इट मीन f इज 1 1 फंक्शन। हम यह कह सकते हैं कि जहाँ से जो हमारे पास डोमेन है वह किसी एक कोड मेन के साथ अटैच हो, सिंगल कोड मेन के साथ, तो हम कहेंगे वह फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके अलावा है हमारे पास मैनी वन फंक्शन, दूसरा हमारे पास किस प्रकार कहा जाता है, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन और टू है, जैसे ये मैनी हो गए और वन जो हमें है वन इमेज दे रहे हैं, सिंगल इमेज, f1 इक्वल टू ए है, f2 इक्वल टू ए है। फंक्शन विच इज़ नॉट 1 1, जो 1 1 नहीं है उसे हम कह सकते हैं वह मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि f1 और f2 मैनी, यह मैनी हो गए, मैनी एलिमेंट्स गिव जस सिंगल इमेज दे रहे हैं, तो हम कहेंगे ये मैनी वन फंक्शन है। इसके अतिरिक्त है ऑन टू फंक्शन, या सर्जेक्टिव फंक्शन। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन फंक्शन इज सेट टू वी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी हैज ए प्री इमेज इन ए। एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी हैज ए प्री इमेज इन ए, जो बी हमारे पास जो कोड में ना उसका जो एवरी एलिमेंट्स है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज ए में से हो। इसके अतिरिक्त है हमारे पास इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कौन सा है, फंक्शन इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट्स इन बी हैव नो प्री इमेज इन ए। कोई जहाँ पर जो कोड मेन में से कोई जो हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट्स है उसकी प्री इमेज नहीं हो, जैसे जहाँ पर सी की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। फंक्शन ए टू बी सेट टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। यदि फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब 1 1 क्या होता है, यदि हमारे पास जहाँ पर जो है हमारे पास डोमेन, एवरी डोमेन है जे यूनिक इमेज इन कोड मेन, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज 1 1। एंड ऑन टू कब होता है, ऑन टू तब होता है यदि एवरी कोड मेन हैव ए प्री इमेज फ्रॉम डोमेन। एवरी कोड मेन हैविंग प्री इमेज फ्रॉम डोमेन, इट मीन्स कि जो बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो ए के किसी ना किसी एलिमेंट से अटैच हों, कोई भी जहाँ पर एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो फंक्शन को इस प्रकार का होता है ऑन टू फंक्शन। और जो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उसे क्या कहते हैं हम, बाइजेक्टिव फंक्शन।